राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु पर, जहां हम वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी गहरी और अद्भुत जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन किन जगहों पर तिल का होना ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तिल को लेकर कई लोगों की धारणा होती है कि यह शुभ संकेत देता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है, परंतु कुछ तिल ऐसे स्थानों पर होते हैं जो अशुभ माने जाते हैं और इन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बाधा और मुश्किलों का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास स्थानों के बारे में जहां तिल का होना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं शरीर के उन हिस्सों के बारे में जहां तिल का होना अशुभ माना जाता है। पहला, माथे पर तिल। माथे पर तिल का होना आमतौर पर शुभ और समृद्धि का संकेत माना जाता है, लेकिन अगर यह तिल ठीक बाईं तरफ हो तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह तिल जीवन में आर्थिक परेशानी, संघर्ष और बार बार की परेशानियों का संकेत दे सकता है। माथे के बाएं हिस्से पर तिल होने का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर आर्थिक मामलों में। इस तिल के प्रभाव से व्यक्ति को धन की कमी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, नाक पर तिल। नाक के दाहिनी ओर तिल का होना अक्सर शुभ माना जाता है, लेकिन अगर यह तिल नाक के बाईं ओर हो तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाक के बाईं तरफ तिल होना व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और मानसिक संघर्षों का संकेत हो सकता है। यह तिल जीवन में कष्ट और बीमारी का कारण बन सकता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए नाक के बाईं तरफ तिल का होना वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संबंधों में तनाव और दाम्पत्य जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, आंखों के पास तिल। आंखों के पास तिल का होना अगर दाईं आंख के पास होता है तो यह शुभ होता है, लेकिन बाईं आंख के पास तिल का होना बहुत अशुभ माना गया है। यह तिल जीवन में असफलता, निराशा और हानि का संकेत हो सकता है। बाईं आंख के पास तिल का होना व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति और संघर्ष का प्रतीक हो सकता है। यह व्यक्ति को करियर में बाधाओं और निजी जीवन में अस्थिरता का सामना करवाता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को शत्रु या विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा, गर्दन पर तिल। गर्दन पर तिल का होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिलाजुला प्रभाव देता है। यदि यह तिल दाहिनी तरफ हो तो यह शुभ माना जाता है, लेकिन बाईं तरफ तिल का होना अशुभ होता है। बाईं तरफ गर्दन पर तिल का होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में अनेकों बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। यह तिल बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा सफलता न मिले। इसके अलावा यह तिल स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत हो सकता है, खासतौर पर गले और गर्दन से जुड़ी बीमारियां। पांचवा, हाथों में तिल। हाथों पर तिल का होना भी कई बार अशुभ माना जाता है। यदि तिल दाहिने हाथ के बजाय बाएं हाथ पर हो तो इसे नकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार बाएं हाथ पर तिल का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत के बावजूद भी इच्छानुसार फल नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न करें। इसके अलावा बाएं हाथ पर तिल होने से व्यक्ति को वित्तीय मामलों में भी काफी संघर्ष करना पड़ता है और उसे कभी कभी अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है। छठा, पैरों में तिल। पैरों पर तिल का होना जीवन में अशुभता और परेशानियों का संकेत देता है। यदि तिल दाहिने पैर के बजाय बाएं पैर पर हो तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। बाएं पैर पर तिल का होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर यात्राओं और कामकाजी जीवन में। ऐसे व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष और असफलताओं का सामना करना पड़ता है और उसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में काफी समय लग सकता है। इसके अलावा बाएं पैर पर तिल का होना व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, खासकर पैरों से जुड़ी बीमारियों के रूप में। सातवां, कमर पर तिल। कमर पर तिल का होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है।
यदि ये तिल कमर के निचले हिस्से में हो तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार कर्ज और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। कमर के निचले हिस्से पर तिल का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को बार बार आर्थिक समस्याएं होंगी और उसे इन समस्याओं से उबरने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 8वां, कान के पास तिल। कान के पास तिल का होना भी ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, खासकर यदि यह तिल बाईं तरफ हो। बाईं तरफ कान के पास तिल का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अनचाही समस्याओं और विवादों का सामना करना पड़ेगा। यह तिल बताता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गलत फैसलों की वजह से उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कान के पास तिल का होना मानसिक समस्याओं और अनचाही उलझनों का भी प्रतीक हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव और बेचैनी हो सकती है। पीठ पर तिल का होना अशुभ माना जाता है, विशेषकर यदि यह तिल बाईं तरफ हो। बाईं तरफ पीठ पर तिल का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को जीवन में धोखा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी योजनाओं में बार बार विफलता मिलती है और उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। पीठ पर तिल का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को अपने रिश्तों में धोखाधड़ी और विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसे मानसिक कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने संबंधों और निर्णयों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 10वां, होंठों पर तिल। होंठों पर तिल का होना भी अशुभ माना जाता है, खासकर यदि यह तिल निचले होंठ पर हो। निचले होंठ पर तिल का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अस्वस्थ आहार और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यह तिल बताता है कि व्यक्ति को अपने संबंधों में कठिनाई हो सकती है और उसे अपने जीवन साथी या परिवार के सदस्यों से उचित समर्थन नहीं मिल सकता। निचले होंठ पर तिल का होना स्वास्थ्य समस्याओं का भी संकेत हो सकता है, खासतौर पर पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां। प्रिय दर्शकों, तिल ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि तिल को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर तिल का होना अशुभ होता है और जीवन में समस्याओं का संकेत देता है। इसलिए यदि आपके शरीर पर किसी विशेष स्थान पर तिल है और आप उसके प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज्योतिष विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियो देख सकें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। राधे राधे।